नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारण्याद्भुतकारणाय सर्वागमनाय मेहाड़वाय नमोपवर्गीय परायणाय नमोपवर्गीय परायणाय। बोलिए भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण सरकार की, माता पिता की, गुरुदेव भगवान की, आज के देवता की, आज की आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। अब हमारे व्यास जी जो हमारे श्रीमद् भागवत में उनका प्रसंग जो अपने चारों वेदों, 6 शास्त्रों, 18 महापुराणों के आधार पर इस भगवत अमृतमयी कथा के क्रम में व्यास जी कहते हैं, ब्रह्म नद्यां सरस्वत्या माश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्रासिद्वति प्रोक्तं वरैयां सत्रिवर्धने। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर उनका एक आश्रम था जिसका नाम सम्याप्रास था, और वहाँ पर ये विशद वर्णन जो महाभारत का किए, और महाभारत का जो अंश श्रीमद् भागवत महापुराण में है, इसमें यह है कि जब युद्ध समाप्त हो चुका था और दुर्योधन की जंघाएं भीम द्वारा तोड़ी जा चुकी थी, लेकिन जो दुर्योधन का उद्देश्य था वह पूरा नहीं हुआ था। तो दुर्योधन अपने मित्र और गुरुपुत्र अश्वत्थामा से बताता है कि मेरी जो इच्छा थी वह अभी पूरी नहीं हुई, और हम चाहते हैं कि जो 5 पांडव हैं उन्हें कोई स्वर्गलोक पहुंचा दे, और अपने जीते जी मैं यह देखना चाहता हूं। तो अश्वत्थामा इसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जब उनके शिविर में आते हैं पांडवों के, तो वे जो 5 पांडवों के जो 5 पुत्र हैं वे वहाँ सो रहे होते हैं, और अश्वत्थामा अपने गुरु कृपाचार्य की सहायता से वहाँ पहुँचता है, और वह सोए हुए 5 वीर बालकों पर प्रहार करता है और 5 मारे जाते हैं। और वह समझता है कि हम 5 पांडवों की हत्या कर रहे हैं। उसके बाद वह पहुंचता है और अपने दुर्योधन को यह सूचना देता है, और यह जब सूचना देता है तो इस नृशंस हत्या को दुर्योधन भी पचा नहीं पाता, उसको भी बहुत कष्ट होता है, और वह कहता है कि ये कार्य अश्वत्थामा तुमने अच्छा नहीं किया। और इस प्रकार से वह प्रलाप करता है और कहता है कि यह एक बहुत बड़ा कलंक है मेरे लिए, और यह बहुत आसानी है, यह आपने ठीक नहीं किया। और इधर जब जानकारी मिलती है 5 पांडवों को कि क्या हो गया, तो द्रौपदी और 5 पांडव सब लोग बहुत दुखी होते हैं, और ये लोग इतने दुखी होते हैं कि इस दुख की सांत्वना के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और सब बातें बताते हैं उनके सामने। उससे पहले ही महाबाहो अर्जुन यह प्रण ले लिए कि हम जो भी इस घृणित कार्य किया है, हे द्रौपदी,
मैं वचन देता हूँ कि उसको मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम उसको जो सजा देना होगा उसको देना। और उसके बाद वे वहां से निकलते हैं। और जब अश्वत्थामा को ये पता चलता है कि अब हम मारे जाएंगे, तो वह भागता भागता आगे चलता है, पीछे अर्जुन उसका पीछा करते हैं। और जब वो जानता है कि अब मैं मारा ही जाऊंगा, मुझे कोई बचा नहीं सकता, तो वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। अब जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है तो अर्जुन भी बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ जब अर्जुन परेशान हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनको सलाह देते हैं कि इसका जो निदान है वो ब्रह्मास्त्र ही है। तो ये भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और दोनों ब्रह्मास्त्र से लगता है कि पूरी जो पृथ्वी उजल कर भस्म हो जाएगी। उसके बाद अब हमारे वेद व्यास जी बहुत परेशान होते हैं इस सृष्टि को बचाने के लिए। अब इसमें हमारे परम वसुदेव पार ब्रह्म परमेश्वर जब यह घटना देखते हैं तो ये अर्जुन से कहते हैं प्रजोपल्लो वालक्ष्य लोक विदिरंचितम गतम च वासुदेवस्य संजहारे अर्जुनोदयत्। हे अर्जुन, आप इस ब्रह्मास्त्र को वापस करो, नहीं तो पूरी सृष्टि सर्वनाश हो जाएगी। तो वे उसको वापस लेते हैं और सामने उसको बांध करके लाते